बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं फ़ाकिहा और आज आपके लिए लेकर आई हूं बेकरी स्टाइल सैंडविचेस जो कि बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब बेकरी से आपको महंगे महंगे सैंडविचेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में साफ़ सुथरे ये सैंडविचेस बनाएं, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को खिलाएं, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और इतने यमी सैंडविचेस पर एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक फ्राई पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और जैसे ही ऑयल हीट अप होगा हम इसके अंदर 2 से 3 जव्वे लहसुन के बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। जब ये पकने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट होगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। ये 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च, जिसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक, 1 अदद ली थी। 2 से 3 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं मैंने और इसके बाद हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। मैंने इसके अंदर गाजर ऐड नहीं की है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ½ टी स्पून काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून सोया सॉस। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून घर की मलाई या फिर आप बाज़ार की क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा ही मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। और इसके अंदर हमने बॉइल्ड चिकन डाल दिया है, जिसको मैंने रेशा रेशा कर लिया था। इसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया था। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारा सैंडविचेस का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस मटेरियल को हम ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, मैंने 6 अदद स्लाइस लिए हैं। आपने जितने सैंडविचेस बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग स्लाइसेस ले सकते हैं और इसके एजेस हम रिमूव कर देंगे। ब्रेड को भी एक साइड पर रख देंगे और अब हम सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने ½ कप मायोनीज़ ली है और इसमें से ½ मायोनीज़ मैं एक अलग प्याली में निकाल लूँगी और ½ को हम अलग रहने देंगे। जो हमने साइड पर अलग की है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हरी चटनी, जो हम घर में सिंपल बनाते हैं वो, और 1 टीस्पून मैंने इसमें केचप ऐड की है। अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस या फिर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हमने ब्रेड के जो स्लाइसेस लिए थे उसके ऊपर हम सबसे पहले चिकन का मटेरियल लगाएंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से चिकन को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद ब्रेड का दूसरा स्लाइस हम इस स्लाइस के ऊपर रखेंगे और इसकी लेयरिंग करेंगे। यहाँ पर मैं 3 स्लाइसेस से बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दिया है और जो सॉस हमने अभी रेडी की है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और हमारे पास जो वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्च, कॉर्न और गाजरें, ये तीनों चीज़ें हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसके बाद हमने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देना है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। आपको जौन सी शेप पसंद है आप उस शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल या फिर आप रेक्टेंगल शेप में ये सैंडविचेस काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रही हैं। जितनी मज़े की इसकी लेयरिंग है और जितनी अच्छी इसकी शक्ल है उतने ही ये खाने में भी लाजवाब बने हैं। इसी तरह से अब हम दूसरे सैंडविचेस को भी तैयार कर लेंगे। ब्रेड के ऊपर सॉस लगाएंगे, वेजिटेबल्स, फिर दूसरा स्लाइस और उसके ऊपर चिकन और इसके ऊपर भी दूसरा स्लाइस रख के हम इसको भी कट कर लेंगे। और उसके बाद अब हमने जो मायोनीज़ प्लेन वाली रखी थी उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। बहुत थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी गार्निशिंग हो जाएगी। हमारे ये सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको एक साइड पे रख देंगे और जो दूसरे सैंडविचेस बचे हैं उसके लिए मैंने एक अंडा फेंट लिया था और उसमें हम अच्छी तरह से दोनों सैंडविचेस को कोट करेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और उसके बाद मैंने
فریش بریڈ کرمز لیے ہیں اور اس میں ہم اچھی طرح سے ان سینڈوچز کو کوٹ کر دیں گے اور پھر اس کو بہت ہی ہلکے آئل میں ہم نے فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے بھی جب ایک سائڈ سے یہ ہو جائیں گے، فرائی ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم سائڈ پلٹیں گے۔ اس کو ہم نے ٹیڑھا کر کے بھی ہر طرف سے فرائی کرنا ہے اور 2 چمچوں کی مدد سے آپ اس کو پلٹیے گا، اس سے یہ ہمارے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو جائیں گے۔ جب اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے گا گولڈن سا، تو پھر ہم ان سینڈوچز کو نکال لیں گے اور ہمارے یہ سینڈوچز جو ہیں یہ اندر سے بھی بہت ہی زیادہ مزے کے کریمی بنتے ہیں۔ آپ دونوں طرح سے ان کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ کو جس طرح کی پسند آئیں آپ ویسے بنائیے گا۔ اسی طرح اب ہم اس کے اوپر بھی وہی مائونیز ساس جو ہم نے بچائی تھی ہم وہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے جس طرح سے ہم نے پہلے والے سینڈوچز پر کی تھی، اور ہمارے یہ سینڈوچز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ یہ سینڈوچز نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں بلکہ کھانے میں بھی انتہائی لاجواب بنتے ہیں۔ رمضان میں افطار میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی فنکشن پہ، پارٹیز میں یہ سینڈوچز بنا سکتے ہیں اور یہ بیکری کے سینڈوچز کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے آپ کو۔ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔